नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चुनाव तो हो गया, अब तेजस्वी यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी कम नहीं है। और हाँ, आपने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर मतदान किया, तो इस बार आपको क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या मिलने वाला है बिहार को, बताऊंगा आपको। और साथ में आपको बताऊंगा कि कौन इस बार चुनाव जीत रहा है, किसकी सरकार बनेगी। तो आगे खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो इस बिहार इलेक्शन में तेजस्वी यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जिस भी एग्जिट पोल की आप बात करें, वहां आपको राजद एनडीए से ज्यादा सीट लाते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इतिहास बदल दिया है। कई वर्षों के बाद बिहार में नई सरकार बनते हुए नजर आ रही है। चाहे आप जिस भी चैनल की बात करें, TV9 भारतवर्ष, ABP वोटर्स, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक जन की बात, चाहे आज तक हो या न्यूज 18, हर जगह तेजस्वी यादव का जलवा। पूरे बिहार में तेजस्वी ही तेजस्वी, यानी हर तरफ दिखी तेजस्वी की बहार। इस बार महागठबंधन की सरकार। और न्यूज चैनल द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार जहां 35% लोग ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो वहीं 44% लोग ये चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तो बीजेपी ने भी दावा कर दिया है कि एनडीए को मिलेगी 170 सीटें। लालटेन बुझ गई है, हाथ लटक गया है और लाल झंडा उखड़ गया है। और कहा कि विपक्ष की सारी चालबाजी और उनके दावे सभी फेल हो गए और जनता ने बता दिया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो वही महागठबंधन ने दावा किया है कि एग्जिट पोल की जो बात हो रही है, ये कुछ भी नहीं है। जब वास्तविकता आएगी, जब वास्तविक परिणाम आएगा, यानी 10 नवंबर को, इससे भी ज्यादा बहुमत से महागठबंधन जीतेगी। और कहा है कि घोषणा पत्र का हर वादा पूरा किया जाएगा। तो वहीं जदयू का कहना है कि पिछली बार भी गलत साबित हुआ था एग्जिट पोल, और इस बार भी गलत साबित होगा। और जदयू ने दावा किया है कि जनता ने दिल खोलकर नीतीश कुमार को दे दिया है आशीर्वाद। और कहा है कि बिहार के प्रति नीतीश कुमार के योगदान की लकीर इतनी लंबी है कि उसे पार करना किसी में दम नहीं है। अब जनता को परिणाम का इंतजार। 10 को एक साथ दिखेगा होली और दीपावली जैसा नजारा। तो लोग पटाखे, तो दूसरी ओर गुलाल और रंग खरीद रहे हैं। 10 नवंबर को आपको दिवाली और होली एक साथ दिखने वाला है। एग्जिट पोल में मुरझाया कमल, भभक कर जला लालटेन, मंगल पांडे को मंगलवार का इंतजार। और कांग्रेस ने कहा कि यह महागठबंधन की जीत नहीं, बल्कि 15 वर्षों का आम आदमी का गुस्सा है, जो मतदान के रूप में ईवीएम में कैद हो गई। और कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने लॉकडाउन में बिहार के लोगों को अपने राज्य में आने से मना कर दिया था, वैसे ही इस बार बिहार के लोगों ने उनको दोबारा सत्ता में आने से रोक दिया। टुडे चाणक्य के सर्वे में भी तेजस्वी की आंधी, 180 सीटों पर जीत बना रही है सरकार। सुशील कुमार मोदी जी ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि सूरज पूरब छोड़ के भले ही पश्चिम में उग जाए, लेकिन 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को भी जेल जाने की बात कह दी थी। अब देखना यह है कि ऐसे ही ये दावे हैं या फिर सच में कुछ ऐसा होता है। और यदि तेजस्वी यादव की सरकार बन गई, तो आप बिहारवासी 10 लाख नौकरी के लिए तैयार रहिएगा, सरकारी नौकरी के लिए। और जो ये सवाल पूछ रहे थे कि पैसा इतना कहां से आएगा, तो तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री विधायक की सैलरी रोककर भी युवाओं को सैलरी देंगे, युवाओं को वेतन देंगे। और साथ में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी पार्टी बिहार वालों के साथ क्या वादा किए हैं, क्या क्या इस बार बिहार वालों को मिलने वाला है। किसानों का कर्ज माफ होगा, या फिर बिजली बिल माफ होगा, या फिर उनको आवास मिलेगा।
किनको किनको पक्का मकान मिलेगा, किनको जमीन मिलेगा, वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी और खास करके युवाओं को इस बार बेहतरीन फायदा होने वाला है। जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तब तक बेरोजगारी भत्ता भी मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। इस बार चारों तरफ तेजस्वी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को एग्जिट पोल ने मुख्यमंत्री बना दिया है। तो एग्जिट पोल के अनुसार देखिए, TV9 भारतवर्ष की एग्जिट पोल में एनडीए को 116 सीट तो वहीं राजद को 120 सीट मिल रही है। एबीपी सी वोटर्स के अनुसार 104 से 128 सीट जहां एनडीए या नीतीश कुमार को मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं राजद या तेजस्वी यादव को 108 से 131 सीट। टाइम्स नाउ के अनुसार नीतीश कुमार को 116 तो वहीं राजद को 120 सीट। रिपब्लिक जन की बात करें तो जहां एनडीए को 91 से 117 सीट तो वहीं राजद को 118 से 138 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस बार चाहे आप जहां से देखें, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को हराते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। तो बहुत सालों के बाद इस बार बिहार में इतिहास बदलने वाला है। बीजेपी का दावा है कि एनडीए को मिलेगी 170 सीटें और कहा लालटेन बुझ गई है, हाथ लटक गया है, लाल झंडा उखड़ गया। भाजपा ने एनडीए को कम से कम 170 सीट मिलने का दावा किया। तो वहीं भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि एनडीए की सरकार फिर से बननी तय है और कहा कि 3/4 बहुमत के साथ बिहार में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और कहा कि विपक्षी दलों को बिहार के लोगों ने फिर से नकार दिया है। लालटेन बुझ गई है, हाथ लटक गया और लाल झंडा उखड़ गया और कहा कि विपक्षी दलों की कोई भी चालबाजी काम नहीं आई। जनता ने बता दिया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर तरफ दिखी तेजस्वी की बहार। इस बार महागठबंधन की सरकार, इस बार हर तरफ एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जिट पोल का पूरा लाइव अपडेट बताता हूं। तो देखिए, कोसी क्षेत्र में से 31 सीट, जिसमें से महागठबंधन को 23, एनडीए को 8। चंपारण क्षेत्र के 18 सीट में से महागठबंधन को 10 और एनडीए को 8। भोजपुर के 49 सीट में से महागठबंधन 33, एनडीए 9। सीमांचल के 24 सीट में से 15 महागठबंधन और एनडीए 6। मिथिलांचल के 60 सीट में से 36 महागठबंधन, एनडीए 23। पाटलिपुत्र क्षेत्र के 61 सीट में से 23 महागठबंधन को और एनडीए को 26। इस बार 35% लोग ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम बने तो वहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। ये 44% लोग चाह रहे हैं। मतलब हर तरफ तेजस्वी यादव की लहर। महागठबंधन का प्रचंड रूप से सरकार बनने का दावा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बड़ा दावा किया गया और कहा घोषणा पत्र का हर वादा पूरा होगा। महागठबंधन ने दावा किया है कि उनकी सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। राज्य में सरकार ही नहीं बदलेगी, सरोकार भी बदल जाएगा। नई सरकार अपने एक एक वादे पर खरा उतरेगी। जनता से जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आखिर क्या क्या दावे किए। तो देखिए, गरीबों का बिजली बिल माफ होगा, किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, किसानों के सही फसल का सही मूल्य दिलाने का वादा, कृषि कानूनों को खारिज करने का वादा और युवाओं को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक प्रति महीने 1500 रुपए दिया जाएगा। विधवा महिला को 1000 रुपए पेंशन देने का वादा। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरी पहली कलम उठेगी तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए परीक्षा फॉर्म भरे जाने पर अब आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। परीक्षा केंद्र तक जाने का किराया भी सरकार देगी। पलायन रोकने के लिए काम किया जाएगा। शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलेगा। जीविका दीदियों का मानदेय दोगुना करने का वादा।
जदयू ने कर दिया बड़ा ऐलान कि पिछले बार भी गलत साबित हुआ था एग्जिट पोल, इस बार भी होगा। कहा गया कि समाचार चैनलों के एग्जिट पोल में एनडीए की अपेक्षा महागठबंधन आगे नजर आ रहा है। कहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल भी गलत साबित हुआ था। समाचार चैनलों ने जो दिखाया था परिणाम उसका अलग था। उन्होंने आश्वासित होकर कहा इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होगा, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। वरिष्ठ नारायण जी ने कहा है कि जितने लोगों की सैंपलिंग एग्जिट पोल में ली जाती है, मतदाताओं की संख्या उससे कई गुना होती है। इसी कारण एग्जिट पोल की वास्तविकता अलग होती है। एग्जिट पोल में मुरझाया कमल, भभक कर जला लालटेन, मंगल पांडे को मंगलवार का इंतजार। मतदान समाप्ति के बाद सभी चैनल और सर्वे महागठबंधन के पक्ष में एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि वास्तविकता परिणाम जो होगा वो इससे भी बेहतर होगा, इससे भी खतरनाक होगा। उन्होंने कहा है कि जनता की मन की बात एग्जिट पोल में आ रही है। तमाम सर्वे में महागठबंधन ने एनडीए को पीछे छोड़ते हुए ये साबित किया है कि पिछले 15 सालों का गुस्सा आम आदमी ने अपने मतदान के रूप में ईवीएम में कैद कर दिया है और बिहार के निरंकुश सत्ता के खिलाफ ये जनमत है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से लॉकडाउन में बिहार के लोगों को अपने राज्य में आने से मना कर दिया था, वैसे ही इस बार बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को सत्ता में आने से रोक दिया है। और न्यूज 4 नेशन के द्वारा कहा जा रहा है कि अंतिम चरण के प्रचार में नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति को भांपते हुए राजनीति से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी थी। नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो 7 निश्चय पार्ट 2 लागू किया जाएगा और इसमें से महिलाओं को इंटर पास करने पर 25,000 रुपए और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे और 1 साल में पूरे प्रदेश में 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 2022 तक 30 लाख लोगों को पक्का मकान देने का वादा किया गया है, आवास देने का वादा कर दिया गया। और साथ में जहां तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कहते हैं, तो वहीं एनडीए ने कह दिया है कि 19 लाख बिहारियों को रोजगार दिया जाएगा और साथ में 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ कई अन्य वादे किए गए।